तो कहानी शुरू होती है एक आदमी को दिखाते हुए जिसके अचानक सामने आ जाने से पूरा देश हैरान था। आखिर हैरान भी क्यों ना हो, क्योंकि वो आदमी आधा इंसान था और आधा फिश। हर तरफ उसी के चर्चे थे। कोई उसे अपना भगवान मान रहा था, कोई शैतान तो कोई उसे अपना हीरो और सेलिब्रिटी। लेकिन पिछले 5 सालों से उसे किसी ने नहीं देखा था। अब हम उस आदमी को देख पाते हैं जो कि हमें ये सब बता रहा था। सैंगवोन, जो कि एक न्यूज चैनल एडिटर है, उसे अभी भी ये जानना था कि आखिर वो म्यूटेंट गया कहाँ। और क्योंकि 5 साल बीत गए थे इसलिए सभी उस म्यूटेंट को भूल गए थे, जिसके कारण अब सैंगवोन के सीनियर भी उसे एडवाइस देते हैं कि वो इन सब पर समय बर्बाद ना करे। अपने सीनियर से बात सुनकर सैंगवोन जब बाहर आता है तो उसकी मुलाकात जिन नाम की लड़की से होती है, जो कि सैंगवोन को एक एनवलप देकर कहती है कि उम्मीद मत छोड़ना। सैंगवोन यहाँ पर बताता है कि जिन से उसकी मुलाकात 5 साल पहले हुई थी और कहानी अब यहाँ पर 5 साल पहले शिफ्ट हो जाती है। सैंगवोन रिपोर्टर की जॉब की तलाश में एक स्टेशन पहुँचता है, जहाँ इंटरव्यूअर सैंगवोन को एक लड़की का इंटरव्यू लेने का काम देते हैं, जिसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि उन्हें सैंगवोन को जॉब देनी है या नहीं। सैंगवोन जब उस लड़की के बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि वो लड़की ये क्लेम कर रही है कि उसका बॉयफ्रेंड एक फिशमैन है। और इसी बात को लेकर इंटरनेट पर भी डिबेट छिड़ गई, क्योंकि सभी को ये लग रहा था कि वो लड़की झूठ बोल रही है। तो इसीलिए इंटरव्यूअर ने सैंगवोन को उस लड़की का इंटरव्यू लेने के लिए भेजा है। वहीं आगे हम देखते हैं कि सैंगवोन अब उस लड़की के घर के बाहर पहुँचता है, जहाँ पर उस लड़की के अगेंस्ट काफी सारी बातें लिखी थी। सैंगवोन आवाज लगाता है और जिन दरवाजा ओपन करती है, मतलब जिन वही लड़की है जिसने फिशमैन वाली बात क्लेम की थी। जिन सैंगवोन को अंदर आने देती है और फिर वो पूरी स्टोरी बताती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो आदमी जिसे कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, उसका नाम पार्क है। दरअसल उसने कुछ पैसों के लालच में आकर एक हॉस्पिटल के द्वारा दी गई कुछ पिल्स खा ली थी, जिसके बाद वो एक म्यूटेंट बन गया और हॉस्पिटल वाले उस पर कुछ अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करने लगे। लेकिन वो एक दिन मौका पाकर हॉस्पिटल से भागने में कामयाब हो जाता है और जिन के घर आता है, क्योंकि पार्क के पास कहीं और जाने की जगह नहीं थी। जिन पैसों के लालच में पार्क को वापस से हॉस्पिटल में भेज देती है, क्योंकि वो पार्क को पसंद नहीं करती थी। वो सिर्फ उसकी दोस्त थी, लेकिन पार्क उसे काफी पसंद करता था। सैंगवोन यहाँ पर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि एक इंसान मछली कैसे बन सकता है। अपनी बात को सही साबित करने के लिए जिन सैंगवोन के साथ उसी हॉस्पिटल में पहुँच जाती है, जहाँ पार्क पर एक्सपेरिमेंट चल रहा था। ये दोनों गार्ड्स को चकमा देकर हॉस्पिटल के अंदर पहुंच जाते हैं। वहीं सैंगवोन काफी ज्यादा डरा हुआ था, लेकिन जिन उसे खींचकर अपने साथ रिसर्च रूम तक ले आती है। लेकिन उस दरवाजे को खोलने के लिए इन्हें एक कार्ड की जरूरत थी, जो इनके पास नहीं था। यहाँ पर जिन अपना दिमाग लगाती है और फायर अलार्म एक्टिवेट कर देती है, जिसके बाद उस रूम में मौजूद सभी डॉक्टर बाहर निकलकर भाग जाते हैं और इन दोनों को अंदर जाने का मौका मिल जाता है। अंदर इन्हें पार्क मिल जाता है और जिन उसकी वीडियो बनाकर लाइव कर देती है, जिसके बाद पूरे देश में लोग उस हॉस्पिटल की काफी आलोचना करते हैं कि किस तरह उन्होंने अपने मतलब के लिए एक इंसान को म्यूटेंट बना दिया। मगर इस खुलासे से सबसे ज्यादा फायदा सैंगवोन को होता है, क्योंकि उसके सीनियर उसे एबीएस में फुल टाइम रिपोर्टर के तौर पर हायर कर लेते हैं। लेकिन सैंगवोन से ये कहा जाता है कि उसे अपनी पहचान किसी को नहीं बतानी कि वो एक एबीएस रिपोर्टर है, क्योंकि उसे अभी पार्क की और भी इंफॉर्मेशन निकालनी थी। अगले सीन में हम सैंगवोन को पार्क के घर पर देखते हैं, जहाँ पर सैंगवोन उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। तभी वहाँ पर पार्क के फादर आ जाते हैं और उसे एक जोर का थप्पड़ लगाते हैं, क्योंकि पार्क ने अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई छोड़कर क्लिनिकल ट्रायल में पार्टिसिपेट किया था। सैंगवोन पार्क के फादर को शांत करके डॉक्यूमेंट्री फिर से स्टार्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ हमें डॉक्टर बायन को दिखाया जाता है, जो कि पार्क को फिशमैन बनाने का जिम्मेदार था। बायन प्रेस के सामने अपनी गलती को मानते हुए उन्हें अपना एक्सपेरिमेंट समझाते हैं। दरअसल इस एक्सपेरिमेंट में ट्यूना और सैमन जैसी मछलियों में से न्यूक्लियस निकालकर रिसर्चर्स ने एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोटीन तैयार किया, जिसके इस्तेमाल से रिसर्चर्स दुनिया से भूखमरी मिटाना चाहते थे। ये एक्सपेरिमेंट स्टार्टिंग से ही इतना सक्सेसफुल रहा कि रिसर्चर्स ने इसे लार्ज स्केल पर कंडक्ट करना शुरू कर दिया और इसी दौरान पार्क भी इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन गया। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सैंगवोन जिन को उसके साथ काम करने का ऑफर देता है, जिसके बदले में वो जिन को अपनी सैलरी में से $500 देगा। जिन के तैयार होने पर ये दोनों डॉक्टर बायन से आगे की और जानकारी निकालने के लिए उसके पीछे भागते हैं, लेकिन किसी तरह बायन इन दोनों को चकमा देकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि लोगों में अब पार्क के लिए काफी ज्यादा सिंपैथी क्रिएट हो गई थी और पार्क अब धीरे धीरे काफी ज्यादा फेमस हो गया था। वहीं एक दिन कोर्ट का फैसला आता है, जिसमें कि पार्क दरअसल केस जीत गया था। यानी अब गैनमी हॉस्पिटल को 9 महीने का सस्पेंशन और डॉक्टर बायन को 4 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। लेकिन इस केस को कभी भी री अपील किया जा सकता है, इसलिए पार्क के वकील किम पार्क से कहते हैं कि वो जब भी मीडिया के सामने जाए तो स्माइल
करे, क्योंकि इस केस को सिर्फ मीडिया के थ्रू ही जीता जा सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पार्क की कंडीशन दिन पर दिन खराब हो रही थी। उसे काफी ज्यादा प्यास लगती थी और उसकी विजिबिलिटी भी बिल्कुल फिश की तरह हो गई थी, यानी वो पूरी तरह एक फिश में कन्वर्ट हो रहा था। वही डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, जिस बात से पार्क अब काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया था। ये देखकर जिन उसे एक होली प्लेस पर ले आती है, जहाँ पर उसका ट्रीटमेंट तो नहीं बल्कि काफी अच्छे से पिटाई हो जाती है। उस जगह से वापस लौटते समय रात को जिन और पार्क के फादर के बीच लड़ाई हो जाती है। पार्क के फादर को लग रहा था कि जिन सिर्फ पॉपुलैरिटी पाने के लिए पार्क के पीछे पड़ी है, वही जिन को लग रहा था कि पार्क के फादर को अपने बेटे से कोई मतलब नहीं है, वो तो सिर्फ मुआवजे के पैसों के लिए पार्क के पीछे पड़े हैं। फिर देखते ही देखते लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि पार्क के फादर जिन को बीच रास्ते में ही अकेले छोड़कर चले जाते हैं। वही कुछ दिनों बाद अचानक से इस पूरे केस में एक टर्निंग पॉइंट आता है। पार्क पर एक नर्स को असॉल्ट करने का इल्जाम लगता है। दरअसल ओगवंग नाम की कंपनी जो कि बायन को इस एक्सपेरिमेंट के लिए फंड्स दे रही थी, ये काम उसी कंपनी का था। ओगवंग कंपनी पार्क को गिल्टी प्रूव करने के लिए पूरी कोशिश कर रही थी ताकि वो एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू हो सके। इस न्यूज से पार्क जो कि अभी तक लोगों की नजर में एक हीरो था, देखते ही देखते वो एक विलन बन जाता है और अगले ट्रायल में गैनमी को गिल्टी से हटा दिया जाता है। जिसके बाद कुछ लोग पार्क को बुरा भला कहने लगते हैं क्योंकि उसके ऊपर एक नर्स को असॉल्ट करने का इल्जाम जो लगा था। लेकिन इन सब से तंग आकर एक दिन पार्क एक नोट छोड़कर कहीं चला जाता है। वहीं अब सैंग वॉन यहाँ पर पार्क को ढूंढने में पार्क के फादर की हेल्प करता है, मगर सैंग वॉन के सीनियर उसे वापस बुला रहे थे क्योंकि पार्क से अब उन्हें कोई फायदा नहीं था। फिर एक दिन जब सैंग वॉन कहीं जा रहा था तो तब उसी के ऑफिस के लोग उसे ह्यूमिलिएट करके पार्क की सारी फुटेज उससे छीन लेते हैं। जिसके बाद सैंग वॉन उदास होकर घर लौटता है और देखता है कि पार्क उसके घर में है। दरअसल पार्क को चोट लगी हुई थी क्योंकि कुछ लोगों ने उसे पहचान कर उसकी काफी पिटाई की थी। उसके पास जाने की कोई और जगह नहीं थी, इसलिए वो सैंग वॉन के घर चला आया। फिर ये दोनों साथ में कुछ बातें करते हैं, जिसके दौरान हमें पता चलता है कि सैंग वॉन का ड्रीम एक रिपोर्टर बनना था ताकि वो कमजोर लोगों के लिए आवाज उठा सके, लेकिन उसका ये ड्रीम पूरा नहीं हो सका। अगले दिन सैंग वॉन किम से मिलने जाता है, जहाँ पर वो किम को डॉक्टर बायन के साथ देख लेता है। ये सब देखकर सैंग वॉन घर लौट आता है, जहाँ पर वो देखता है कि पार्क ने सुसाइड कर लिया है। सैंग वॉन फौरन पार्क को हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ पर जल्द ही पार्क के फादर भी पहुँच जाते हैं। मगर अचानक से किम वहाँ पहुँचकर सैंग वॉन पर इल्जाम लगाता है कि वो कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर नहीं बल्कि एबीएस का रिपोर्टर है। सैंग वॉन भी यहाँ पर किम की असलियत बता देता है कि वो डॉक्टर बायन के साथ मिला हुआ है। यहाँ पर पार्क के पिता इन दोनों को शांत करते हुए किम से पूछते हैं कि डॉक्टर बायन सेटलमेंट करने के कितने पैसे देंगे। मतलब पार्क के पिता पैसे देकर केस को हारने के लिए तैयार थे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि पार्क जो कि अब ठीक हो चुका था, वो जिन से मिलने आता है। जिन दरअसल अब सिविल सर्विस के एग्जाम की तैयारी कर रही थी और वो यहाँ पर पार्क को सारी सच्चाई बता देती है कि उसने पार्क को कभी पसंद नहीं किया और उसने ही पैसे लेकर उसे वापस हॉस्पिटल भेजा था। जिस पर पार्क कहता है कि उसे ये सब पता है और बस ये कहने के बाद वो जिन को कुछ पैसे देकर चला जाता है। अगले दिन पार्क को वापस गैनमी हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, जहाँ पर उसे एक टेस्ट सब्जेक्ट की तरह यूज किया जा रहा था। उसे कुछ डॉक्टर्स काफी परेशान कर रहे थे, तभी डॉक्टर बायन आकर उन्हें रोकते हैं। वहीं डॉक्टर बायन को पता चलता है कि उन्होंने जो प्रोटीन वर्ल्ड हंगर खत्म करने के लिए बनाया है, उसे ओवन कंपनी ज्यादा पैसों में बेचने वाली है, जिससे डॉक्टर बायन को समझ आ जाता है कि उन्होंने गलत लोगों का साथ दिया है। लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय पार्क से माफी मांगने के। अगले सीन में हम देखते हैं कि पार्क की डेथ हो चुकी है और यहाँ पर हम पहली बार पार्क का रियल फेस देख पाते हैं। जिसके साथ साथ हम यहाँ पर ये भी नोटिस करते हैं कि किस तरह इस दुनिया में एक हीरो विलन बन जाता है और एक विलन हीरो। वही डॉक्टर बायन जो कि दिल के अच्छे इंसान थे, उन्हें 7 साल की जेल की सजा हो जाती है। दूसरी तरफ किम जो कि एक धोखेबाज था, वो एक पॉलिटिशियन बन जाता है। पार्क के पिता ने भी अब रिटायरमेंट ले ली थी और जिन एक सिविल सर्वेंट बन गई थी। इन सभी बातों के बाद कहानी अब वापस से प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है, जहाँ सैंग वॉन जिन के द्वारा दिया एनवलप लेकर डॉक्टर बायन से मिलने जाता है। दरअसल उस एनवलप में एक फोटो थी, जिसे तब क्लिक किया गया था जब पार्क की एसिड को उसके पिता समुद्र में डालने गए थे। उस फोटो में दरअसल पार्क का हाथ होता है, जिसे देखकर डॉक्टर बायन यहाँ पर बताते हैं कि असल में पार्क जिंदा है। जब वो पार्क से माफी मांगने गए थे तो तब उन्होंने पार्क को वापस इंसान बनाने के लिए बोला था, लेकिन पार्क वापस इंसान नहीं बनना चाहता था, क्योंकि इंसान बिना सोचे समझे किसी की भी बातों पर विश्वास कर लेते हैं, चाहे वो बात सच हो या झूठ। और उनकी इसी आदत की वजह से पार्क को काफी कुछ झेलना पड़ा, जिसके कारण अब पार्क उसी समुद्र में चला गया था। लेकिन जाने से पहले उसने डॉक्टर बायन से सैंग वॉन को सब सच बताने के लिए कहा था, क्योंकि एक असली रिपोर्टर को सच पता होना चाहिए। वहीं सैंग वॉन ये सारी बातें सुनकर काफी इमोशनल हो जाता है और वापस अपने ऑफिस पहुंचता है, जहां पर जिन उसका वेट कर रही थी। जिन
उसे फिर से एक एनवलप देती है जिसमें एक फुटेज थी। सैंगवॉन उस वीडियो को अपने ऑफिस में बैठकर देख रहा था। तभी वो उस वीडियो में पार्क को नोटिस करता है, जिसके बाद सैंगवॉन अपना कैमरा लेकर एक नई राह पर निकल जाता है जहाँ पर वो कमजोर लोगों की मदद करेगा अपनी रिपोर्टिंग से। मूवी के एंड में हम पार्क को समुद्र में स्विमिंग करते देख पाते हैं और इसी के साथ हमारी मूवी यहाँ खत्म। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।